आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि ये आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। आज हम बना रहे हैं सेब और चिकन का सालन, जो कि इंतहा से ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा मज़े का आता है कि जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपका इसे बार बार बनाने को दिल करेगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती रेसिपी है। आजकल मार्केट में इस तरह के कच्चे से सेब आए हुए हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ येलो होते हैं। तो उससे हमने बना लेनी है ये अपनी कमाल की रेसिपी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेना है कुकिंग ऑयल या घी, तकरीबन 1 कप के नज़दीक मैंने लिया है। उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। प्याज डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ा-सा पका लेना है, इतना कि जैसे प्याज के अंदर हल्का-सा पानी होता है, या प्याज हमने थोड़े से सॉफ्ट कर लेने हैं। ये देख सकते हैं आप, प्याज थोड़े से मैंने नरम कर लिए हैं। गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ही ब्राउन करना है, बस थोड़े से हमने सॉफ्ट कर लेने हैं। ये रेसिपी जो है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब मैंने इस रेसिपी को पहली दफ़ा बनाया तो मैं भी कुछ डाउट में थी कि शायद ये इतनी मज़े की ना बने, लेकिन जब मैंने बनाया तो मेरे सब घर वालों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आई। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने डाल देना है इसमें चिकन। चिकन मैंने यहाँ पर लिया है बोनलेस। अगर आपके पास दूसरा हड्डी वाला चिकन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बोन के साथ, इस तरह से हो, यानी जैसे आपको चिकन अच्छा लगे, सहूलत लगे, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चिकन नहीं भी डालना चाह रहे तो आप इसको चिकन के बगैर भी अगर आप इसको पकाते हैं तो फिर भी इस सेब का सालन बहुत ज़्यादा अच्छा सा बनता है। जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि सेब जो है वो हमने उसकी कटिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो हमने इसके ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, बीज वाला, हमने ये इसका बाहर निकाल लेना है और हमने इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखिए, इससे पहले आप इसको धो लीजिएगा अच्छी तरह से सेबों को। उसके बाद हमने, अच्छा, छिलका मैं इसका ऊपर से बिल्कुल नहीं उतारूँगी, छिलका इसका हम साथ ही रखेंगे। और हम जिस तरह से सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, मोटे पीसेस पसंद हो आपको, बारीक पसंद हो, जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसको कट कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बड़े ना काटे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बारीक से काटे हैं। दरमियाने से हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके हमने तमाम सेब जो हैं वो इसी तरह से रख लेने हैं। बाज़ लोगों को थोड़ा-सा सब्ज़ी का जो होता है बड़ी चीज़ पसंद होती है, यानी कि बड़े-बड़े जो पीसेस होते हैं उस तरह से पसंद होते हैं। तो फिर आप थोड़ा-सा उसको वैसे भी कट कर सकते हैं। फिर उसकी थोड़ा-सा कुकिंग का टाइम जो है ना वो ज़्यादा होगा, और थोड़ा-सा उसका तरीका भी हल्का-सा अलग होगा। तो आप जैसे चाहें इसको काटना चाहें, आप इसे काट सकते हैं। सेब की कटिंग करने के दौरान ये देख सकते हैं आप, अब हमारा ये जो चिकन है वो काफ़ी हद तक उसका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे चिकन को फ्राई जो है ना वो बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। क्योंकि चिकन के अंदर थोड़ी सी ना स्मेल सी होती है, जो अगर आप फ्राई करते हैं ना तो उससे वो तमाम स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डालना है इस वक्त। तो अब हमने इसको डालकर उसके साथ 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल लें। अगर आप ज़्यादा डालने पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटरों के अंदर थोड़ी बहुत जो नमी है उसके साथ भी चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। वैसे भी हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो फ्राई करते हुए भी 3 से 4 मिनट हमने फ्राई किया है, तो यानी कि चिकन जो है इस तमाम प्रोसेस में अच्छी तरह से गल जाएगा। अब इसके साथ हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसके साथ भून लेना है, मिक्स कर लेना है। जब आप देखें कि टमाटर और मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो गए हैं तो फिर हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। 1 चम्मच मैंने इसमें मिर्च डाली है, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। डालने के बाद अब हमने दोबारा से इनके साथ अच्छी तरह से चिकन को और जो हमने नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें डाले हैं, मसाले, तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारा चिकन भी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बने। मसाले जो हमने इसमें ऐड करने हैं वो मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। कोई ख़ास मसाले नहीं हैं, वही सेम मसाले जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं, वही जो मसाले ना वही हमने इसमें यूज़ करने हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप देखें कि अच्छी तरह से मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो गया है, चिकन भी अच्छी तरह से भून गया है, तो 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम मसाले का, और 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं सूखा धनिया पाउडर। और अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो ज़रूर डाल लें, इससे भी आपके सालन में बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। डालने के बाद अब हमने इन तमाम मसालों के साथ चिकन को भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, क्योंकि इस वक्त जो आप भुनाई कर लेंगे वही हमने करनी है। इसके बाद हमने कोई ज़्यादा चिकन को नहीं भूनना है। तो कोशिश करें कि आप इस वक्त चिकन को अच्छी तरह से भून लें। उसके अंदर से जब बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं अपने कटे हुए सेब। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा मज़े की है। ख़ासकर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है।
तमाम मसालों के साथ भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल देने हैं एप्पल जो हमने पहले से काट कर रखे हुए थे। ये काट के हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को जब आप अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें तो हमने इस सब्ज़ी के अंदर यानी कि हमने ये चिकन और एप्पल की सब्ज़ी में हमने कोई इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, क्योंकि एप्पल में वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इस तरह से जब आप देखें कि तमाम मसाला एप्पल को अच्छी तरह से लग चुका है, तो फिर आपने पहले तो 2 से 3 मिनट अपनी फ्लेम जो है वो हाई रखकर इसको भून लेना इस तरह से जैसे मैं पका रही हूँ। उसके बाद इसकी जो फ्लेम है वो आपने मीडियम सी कर देनी है, यानी मीडियम से थोड़ी मीडियम लो ही कर दें। और उसके बाद आपने लगा देना है इसके ऊपर ढक्कन और 3 से 4 मिनट इसको पकने देना है। उसके बाद जब आप ढक्कन उतारेंगे तो ये देख सकते हैं आप अच्छा खासा जो एप्पल है उन्होंने पानी छोड़ दिया है उसमें, क्योंकि पानी की मिकदार खासी होती है। तो उससे हमारा चिकन भी अच्छी तरह गल जाएगा और हमारे एप्पल भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके होंगे। अब इस तरह से ये देख सकते हैं आप, आपको हल्की-हल्की सी पानी की जो नमी है ना वो इसके अंदर नज़र आ रही है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा इसमें आपको एप्पल का फ्लेवर मिले, तो आप इस वक्त आँच जो है वो तेज़ करके इसको भून सकते हैं, क्योंकि चिकन वैसे भी गल चुका है। लेकिन अगर आप थोड़े एप्पल और सॉफ्ट करना चाहते हैं और अच्छी इसकी लुक चाहते हैं, तो फिर थोड़ी-सी देर के लिए आप इसे और पका लें। यानी कि मैं इसको दोबारा से ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट और पकाऊँगी, ताकि अच्छी तरह से एप्पल जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएँ, चिकन भी और अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन टोटल हमने इसको पका लिया है एप्पल डालने के बाद 6 से 7 मिनट, और ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन माशाल्लाह से कलर आ चुका है। धनिया डाल देंगे और इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अब इस ज़बरदस्ती हम अपने सालन को निकाल लेते हैं किसी बोल वगैरह में, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है और बिल्कुल ही डिफरेंट सा है, और बहुत बहुत ज़्यादा जितना आपको माशाल्लाह से ये देखने में अच्छा लग रहा है, इसका जो जायका है वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े का है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और ख़ासकर इसमें हम ज़्यादा कच्चे जो एप्पल होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। तो अगर मीठे भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि चिकन के साथ इसका फ्लेवर इंतहा से ज़्यादा टेस्टी आता है। और अगर आप ना भी चिकन डालें तो सिंपल भी बनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।